वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। वेलकम टू द भावना फार्मेसी एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे फार्माकोग्नोसी के स्कोप्स। तो इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो भी वीडियोस ला रहे हैं वो लाइन वाइज, यानी कि ER20 एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही पूरा वीडियो आ रहा है। तो ये वाली वीडियो हमने इंट्रोडक्शन, फिर हिस्ट्री और अब स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी यानी कि जो डेफिनेशंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्कोप्स ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा, और अगर सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस मेरी जो भी हो वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि द फार्माकोग्नोसिस्ट एंड फार्माकोग्नोसी वुड सर्व्स इन वेरियस एस्पेक्ट एज फॉलोज। यानी कि फार्माकोग्नोसिस्ट द पर्सन हु स्टडी अबाउट द फार्माकोग्नोसी, यानी कि फार्माकोग्नोसी का जो स्टडी है अगर कोई पर्सन करता है तो उसे फार्माकोग्नोसिस्ट कहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टडी करता है डेंटल यानी कि टीथ के बारे में, अपने टूथ के बारे में, तो उसकी जो स्टडी होती है वो कौन करता है? डेंटिस्ट करता है। तो ऐसे ही फार्माकोग्नोसिस्ट फार्माकोग्नोसी की स्टडी करने वाला। ठीक है, अब इसमें वेरियस एस्पेक्ट्स एज फॉलोज, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें फार्माकोग्नोसी की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो जैसे एकेडमिक्स हो गया, यानी कि हम बी फार्म करते हैं, डी फार्म करते हैं, ठीक है, और एम फार्म करते हैं, तो उसमें मेन सब्जेक्ट होता है हमारा फार्माकोग्नोसी। एक सब्जेक्ट होता है हमारा फार्माकोग्नोसी जिसमें हम स्कोप्स की स्टडी भी कर रहे हैं, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं ना। तो ये चीज़ एकेडमिक्स में आ गई। ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि फार्माकोग्नोसी प्लांट से जो भी मटेरियल या फिर ड्रग्स हमें मिलता है तो उसे मैन्युफैक्चर करती है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे NGOs हैं जो, और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी होती हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्पेंसिंग होती है मेडिसिन की और ड्रग्स की। तो ये सारे हो गए गवर्नमेंट सेक्टर में। और इसमें लिखा है अनडाउटेडली द प्लांट किंगडम स्टिल होल्ड लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज विद मेडिसिनल वैल्यू which have yet to be discovered। मतलब इसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है कि प्लांट किंगडम ने अभी भी लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज को अपने अंडर में कर रखा है, क्योंकि बहुत सारी जो ड्रग्स होती है वो मेनली हमें, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती हैं वो हमें प्लांट से ही मिलती हैं। तो इसी वजह से, और उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू होती है वो हाई होती है। ठीक है, और मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो ट्रीटमेंट करने की ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। प्लस बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं वो हमें प्लांट से ही मिलती हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा मेडिसिन हमें प्लांट से ही मिलती हैं। तो और अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुए हैं और उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो यही कहता है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहता है A lot of plants were screened for their pharmacological value like hypoglycemic, hepatoprotective और hypotensive। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे गए हैं जिनकी फार्माकोलॉजिकल वैल्यूज हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिक, यानी कि हाइपो मीन्स कम, ग्लाई मीन्स ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन, एंड सिमिक मीन्स ब्लड। तो ब्लड शुगर लेवल का कम होना, यानी कि शुगर लेवल का ब्लड में कम होना हाइपोग्लाइसीमिक कहलाता है। ठीक है, और हेपाटो प्रोटेक्टिव, यानी कि हेपाटो कहीं पे भी वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है लिवर, प्रोटेक्टिव यानी कि प्रोटेक्शन, यानी कि जो हेपाटो प्रोटेक्टिव यानी कि लिवर को प्रोटेक्ट करने वाले एजेंट्स है वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स में देखे गए हैं। हाइपोटेंसिव, यानी कि बताया हाइपो मीन्स कम और टेंसिव मतलब जैसे कि ब्लड में जो ब्लड फ्लो करता है हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज और वेन्स में जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है उस फ्लो का जो अगर फ्लो तेज है तो ब्लड की जो वॉल्स है यानी कि आर्टरीज और वेन्स की जो वॉल्स है उन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो वो हाइपर हो जाता है। अगर वॉल्स का जो प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है ऑन द वॉल्स अगर वो कम है तो वो हाइपो
इंटेंसिव आ जाता है। तो ये वाली जितनी भी जो अभी फार्माकोलॉजिकल वैल्यूज देखी, ये सब हमें प्लांट्स में मिलती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा स्कोप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कोप है, द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी सीम्स टू बी एनॉर्मस इन द फील्ड ऑफ किस्म, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें फार्माकोग्नोसी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मेडिसिन में, ऑफ कोर्स मेडिसिन में फार्माकोग्नोसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। बल्क ड्रग्स यानी कि जो बल्क में हमें बहुत सारी ग्रुप्स में यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में हमें जो ड्रग्स मिल रही हैं, दैट इज़ बल्क ड्रग। फूड सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होते हैं। फूड सप्लीमेंट्स में फार्माकोग्नोसी का जो भी स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा। फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज़ जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, कलरिंग एजेंट्स हो गए, हाँ, डाइल्यूटिंग एजेंट्स हो गए, तो ये फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज़ है ना। इसमें पेस्टिसाइड्स हो गए, पेस्ट को किल करने में और जो कंट्रोल करने में यूज़ होते हैं, दैट इज़ पेस्टिसाइड्स, यानी कि रोडेंट्स हो गए। रोडेंट्स मतलब रैट, चूहे, इन सबको जो कंट्रोल करते हैं दैट इज़ पेस्टिसाइड्स। डाइज हो गए, बहुत सारी डाइज जो है वो हमें इंडिगो ब्लू डाई जो होती है वो हमें प्लांट से ही मिलती है। ठीक है, और टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। टिश्यू कल्चर यानी कि डिजायरेबल टिश्यूज़ को लेकर के अगर हम कोई नया ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट या एनिमल बनाते हैं, जिस टाइप के करेक्टर्स हमें नए ऑर्गेनिज्म में चाहिए, तो दैट इज़ टिश्यू कल्चर। बायोटेक्नोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम डीएनए टेक्नोलॉजी के बेस पे लेकर के हम कोई टेक्नोलॉजी करते हैं, जैसे कि डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो उसमें हम डीएनए को कट करके और इंसर्ट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इंजीनियरिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, इसी को स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी ऐसे ही बहुत सारी फील्ड में देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी इज इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच is play key role in the new drug discovery and development by using natural product। देखो फार्माकोग्नोसी पता ही है हमें, ऑब्वियस सी बात है कि फार्मेसी की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है और ये एक की रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नए ड्रग यानी कि न्यू ड्रग की डिस्कवरी और उसके डेवलपमेंट में। कैसे नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करके हम नए ड्रग्स बनाते हैं। ठीक है, न्यू ड्रग्स बनाते हैं, तो उसमें फार्माकोग्नोसी के में हम किसकी प्लांट्स की स्टडी करते हैं और प्लांट्स में हमें नेचुरल फॉर्म में ही ड्रग्स, जो भी प्रोडक्ट है वो नेचुरल फॉर्म में मिलता है। तो जो नेचुरल फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी हेल्प से हम न्यू ड्रग्स बनाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा स्कोप हो गया फार्माकोग्नोसी। थे हमारे 4 पॉइंट्स स्कोप से रिलेटेड। अगर ये आपको अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। इसके आगे के और भी 6 पॉइंट्स हैं तो वो मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।